प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त, और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए। गुड आफ्टरनून। और बताइए कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शानदार तरीके से। और आप सभी लोग कॉपी पेन उठा लीजिए। सीरीज की आज तीसरी क्लास है। मैंने आपसे कहा था कि भाई एक क्लास और करेंगे अभी सीरीज की। तो प्यारे साथी बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से एक एक चीज को समझते हुए, और आज की क्लास में ज्यादा जो रोल रहेगा वो आप लोगों का रहेगा। कहने का मतलब है कि आप लोग क्वेश्चन को करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है? एक एक क्वेश्चन एक एक शानदार तरीके से आप लोगों को करना होगा। जैसे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है, आराम से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जितने भी लॉजिक मैंने आप लोगों को बताए हैं आज तक, जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं आज तक दोनों क्लासों में, वो बेहतर तरीके से आप लोग करने की कोशिश करिएगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि जब लास्ट की दो संख्याओं का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो गुणा श्रृंखला का चांस होता है। प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस चीज का पूरा लाभ उठाकर इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। जल्दी से करेंगे सभी प्यारे वीर। एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बताओ। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग इस बात को समझिएगा कि 4 से अगर 13 की बात करें तो 4 तिया 12 प्लस 1 13 बनता है। 13 से 27 की बात कर देता हूं तो 13 दूनी 26 प्लस 1 27 बनता है। आया ना? 27 से 82 की बात करता हूं तो 27 तिया 81 प्लस 1 82, और 82 से 165 की बात कर दूं तो 82 दूनी 164 प्लस 1 165। पूरे कन्फर्म लॉजिक को एक बार पढ़ लेते हैं। तो मैंने आप लोगों से पूरे कन्फर्म लॉजिक में प्यारे वीर एक चीज बोली है कि गुणा 3 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1। तो अब नंबर किसका है? अब नंबर है गुणा 3 प्लस 1। तो 165 का 3 गुना कर दो। 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 छिंग 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, और 1 इसमें हो जाएगा प्लस। जवाब आ जाएगा 496। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। बहुत शानदार वे में आप सभी लोगों का आंसर है। सभी के आंसर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। आज की क्लास का अगला सवाल क्या है? सभी प्यारे साथी, मेरे प्यारे वीर, एक बार जल्दी से क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को जानेंगे। दो दो क्वेश्चन मार्क हैं, दो दो क्वेश्चन मार्क हैं मेरे प्यारे वीर। तो दोनों ही क्वेश्चन मार्क पर कंफर्म परफेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग मुझे बता रहे होंगे। जल्दी से बताइएगा सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बताइए। तो अगर मैं 4 से 8 की बात करता हूं तो क्या हुआ है? 4 से 8 की बात करता हूं तो सीधी बात है 4 दूनी 8। बोलो हाँ या ना? 4 दूनी 8। और 8 से 6 की बात करता हूं तो 8 माइनस 2 बराबर 6। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे प्यारे साथी। मैं 6 से 18 की बात करता हूं तो 6 तिया 18, और 18 से 15 यानी कि -3। जहां तक मैं पहुंच पा रहा हूं, क्या आप पहुंच पा रहे हैं? शिव कुमार भाई बहुत बहुत प्यार। तो मैंने आप लोगों से कहा गुणा 2 -2, गुणा 3 -3। यहां चेक करो, 15 चौका 60 और 60 - 4 बराबर 56।
तो जवाब है गुणा 2 -2 गुणा 3 -3 गुणा 4 -4 और यहां पर गुणा होगी अब 5 की और जो संख्या आएगी उसमें से होगा 5 माइनस, तो आपको दोनों ही क्वेश्चन मार्क का जवाब मिल चुका होगा। आप यहां बोलेंगे 5 छिंग 30 की 0 हासिल 3, 5 पंजे 25 और 3 28 यानी 280 और 5 घटाएंगे तो 275। मेरे क्वेश्चन का जवाब आएगा 280 275, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। किसी भी प्यारे साथी को यहां तक कोई भी समस्या नहीं होगी। बहुत बढ़िया, लव यू भाई। बताओ जल्दी से सभी प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या है। जल्दी से एक बार बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब कितना होगा। 9 11 15 17 21 23 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। बोलो भाई जल्दी से बोलो सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बोल दो। 9 और 11 सर 2 का अंतर है। 11 से 15 4, 15 से 17 2, 17 से 21 4, 21 से 23 2, खत्म। देख पा रहे हैं आप लोग? मैंने आप लोगों से कहा डिफरेंस ऐसे चल रहा है 2 4 2 4 2। अब कितना अब आएगा 4 और 23 और 4 27। जवाब की बात करूं तो सी ऑप्शन सही जवाब है। बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त दीपक भाई, लव यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 15 20 18 23 क्वेश्चन मार्क 26 और लास्ट में 24 लिखा हुआ है। चेक करो एक बार, चेक करो, संख्याएं खूब बड़ी बड़ी हैं। 15 से 18 की बात करता हूं तो 3 प्लस है। मैं अल्टरनेट लॉजिक पर जा रहा हूं, एकांतर श्रृंखला की बात कर रहा हूं। मैंने आपसे कल भी एकांतर श्रृंखला के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये एकांतर श्रृंखला अर्थात अल्टरनेट सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, यहां से मैं 20 से 23 की बात करूं तो 20 से 23 3 प्लस है। 23 से 26 की बात करूं तो 3 प्लस है। प्यारे साथी, अगर 15 से 18 ला रहा हूं तो 3 प्लस है। 18 में भी 3 प्लस कर दूं तो क्या 21 पे जाऊंगा, और 21 में भी +3 कर दूं तो 24 पे जाऊंगा। मेरे सवाल का आंसर बनेगा 21। हर बार 3 प्लस हो रहा है अल्टरनेट चीजों में। तो आप कितना भी लंबा इस सीरीज को कर सकते हो, उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। बोलो भाई, जल्दी से बताएंगे एक बार सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे। बहुत शानदार सोनम तेवतिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से बताओ एक बार। चित्रा, विनय, जीतू, काजल, मिस्टर पटेल, अदिति, बहुत बढ़िया। विवेक, रवि, लक्ष्मण, सचिन, हिमांशु, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया जवाब सबके। तो यहां पर एक बार ध्यान से समझेंगे। अल्टरनेट की बात करता हूं तो 97 से 101 में 4 का अंतर है। 101 से 107 में 6 का अंतर है। बात आ रही है समझ में? तो मैं आगे क्या बोलूं 4 6 सही है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर शायद 4 से 2 प्लस होके 6 है, तो 6 से 2 प्लस होके 8 आ जाए और 107 में 8 जोड़ के 115 आ जाए। तो ये पूरी संभावना है कि 115 यहां पर तो है, बाकी हालांकि किसी ऑप्शन में नहीं है। बट अभी मैं इसी बात पर कह दूं कि ये सही हो गया, ऐसा तो नहीं है कि मैं तुरंत की तुरंत इसे सही बता दूं, ऐसा तो नहीं है। सही है, आगे बढ़ेंगे। नीचे करो कमेंट को। यहां पर 86 से 89 में 3 प्लस है और 89 में यहां पर प्यारे साथी, यहां से एक चीज यहां से चेक कर लेते हैं ना। 97 से 101 में 4 प्लस है। 101 से 107 में 6 प्लस है ना।
97 से 101 में 4, 101 से 107 में 6, तो 107 से 108, ये तो हमने अभी भी निकाला, ये तो नीचे यही तो किया है। तो यहां पर 86 से 89 3 प्लस, और 89 से यहां पर 2 प्लस कर दूं, क्योंकि 4 2 6 2 8 चला था, तो 3 2 5 आएगा, तो यहां पर आ जाएगा 89 में 5 जोड़ूंगा तो 94, यानी कि यहां 94 है और 115 डी, जो आपका ऑप्शन है। ऑप्शन आगे पीछे हो गए, टाइपिस्ट से थोड़ी सी गलती हो गई है। ऐसे समझो कि ये ए बी सी यहां आना चाहिए था, सी और डी बदल गए, कोई बात नहीं। 94 115 जिसका है वो बिल्कुल सही है। बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को गौर से देख लो। 22 23 26 27 30 31, बोलो भाई जल्दी से बोलो। 22 23 26, ऐसे भी कर सकता हूं, 22 से 23 1 प्लस, 23 से 26 3 प्लस, 26 27 1 प्लस, 27 से 30 3 प्लस, 30 से 31 1 प्लस, फिर 3 प्लस कर दूं तो 31 और 3 34। ऑप्शन नंबर सी कंफर्म करेक्ट आंसर है। ऐसे आराम से इस क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। ठीक है भाई, आराम से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 40 48 41 16 42 8, बहुत छोटा सा नंबर आ गया बीच में, बहुत छोटा सा नंबर आ गया बीच में, और लास्ट में 43 लिखकर फिर आगे क्वेश्चन मार्क इसने बोला है। इन नंबरों की अगर बात करता हूं तो 40 41 42 43, ये तो बहुत छोटे छोटे एक एक प्लस होके इतने ही डिफरेंस से चल रहे हैं। बोलो हाँ या ना। आप लोग ऐसे समझ लो, आप लोग ऐसे समझ लो कि 40 से 41 1 प्लस, 41 से 42 1 प्लस, 42 से 43 1 प्लस, लेकिन 1 प्लस हो गए तो फिर 44 पे यहां इस क्वेश्चन मार्क पे बात बनेगी। तो मुझे चाहिए इससे जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन मार्क। तो नंबरिंग किससे बनेगी? 48 16 8 क्वेश्चन मार्क। मैं अगर 48 की बात करता हूं तो 48 में 3 से भाग दोगे तब जाकर 16 आएगा। 16 में आप 2 से भाग दोगे जब जाकर 8 आएगा। यहां 3 से भाग, यहां 2 से भाग, तो अब 1 से भाग करो। और 8 में अगर 1 से आप भाग दे रहे हैं ना सर अगर आप 8 में 1 से भाग दे रहे हैं तो 8 में तो 1 से भाग 8 बार ही जाएगा। 1 8 8 होते हैं, 8 में 1 से भाग पूरे 8 बार ही जाएगा। मेरे सवाल का आंसर डी ऑप्शन बनेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो सुकून से, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला सवाल बताओ। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे। 12 30 66 138 क्वेश्चन मार्क 570। जल्दी से बता दो एक बार। 138 क्वेश्चन मार्क हालांकि बीच में है, लेकिन क्वेश्चन मार्क के नंबर 314 256 ये सब कुल मिलाकर आप लोग अगर ये समझते हैं कि यहां क्वेश्चन मार्क है तो इन दोनों का डिफरेंस भी चेक करो, तो भी 60 दूनी 120 2 गुने के आसपास जा रहा है। तो यहां गुणा श्रृंखला के चांस होना तो निश्चित रूप से बन सकता है। गुणा श्रृंखला के चांस आपको देखने ही ऐसे होते हैं प्यारे बच्चे। यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो 12 से जो 30 है वो लगभग कितने के आसपास है? 12 का दुगना होता है 24, 12 दूनी 24 और 6 30, तो ये गुणा 2 प्लस 6 हुआ है। 30 दूनी 60 प्लस 6 66, ये भी सही है। 66 दूनी 132 6 138, भाई साहब गुणा 2 प्लस 6 हो रहा है, गुणा 2 प्लस 6 हो रहा है। तो यहां पर 138 से गुणा 2 प्लस 6 कर दो, 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2 और प्लस 6 कर दो, 276 और 6 282 होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और 282 यहां पे बेशक आप लोग लिख के भी गुणा 2 प्लस 6 करोगे तो 570 ही आएगा। इस पर कोई भी अलग से अतिरिक्त रूप में प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात बराबर है? बहुत बढ़िया। लो भाई साहब, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने।
जल्दी से एक बार बताने की कोशिश करेंगे। 72, 85, 68, 81, क्वेश्चन मार्क और 77 क्या जवाब हो जाएगा, क्या करेक्ट जवाब हो जाएगा? एक बार सभी प्यारे प्यारे बहन भाई बताने की कोशिश करेंगे सही जवाब क्या है। बोलो भाई। 72 और 85 का अंतर कितना है? 72 10 82 3 85 13 का अंतर है। कितने का अंतर है? 13 का। 85 से 68 में एक और बात ध्यान रखना, ये जो 13 हुआ है ये प्लस हुआ है। 85 से 68, 15 में से 8 गए 7, ये 17 का अंतर माइनस हुआ है। 13 का अंतर प्लस हुआ था। कैसे? क्योंकि 72 से 85 जब संख्या आई थी तो प्लस 13 होके आई थी, संख्या बड़ी थी। यहां पर संख्या छोटी है। 68 से 81, 68 10 78 3 81, ये भी प्लस 13 है। तो 81 से -17 करो ना यार, -17 करो। 81 से जब आप 17 को घटा दोगे तो आपको आएगा कितना? 11 में से 7 गए 4, 11 में से 7 गए 4 और 7 में से 1 गए 6, 64 आएगा और प्लस 13 करोगे तो 77, 64, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 64 आपका राइट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन को गौर से समझो। 23 50 73 110 सॉरी 100 73 23 50 73 100 आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 23 और 50 का जो अंतर है वो 27 है। 50 और 73 का अंतर 23 है। 73 और 100 का अंतर 27 है। तो 27 23 27, अब कितना आ जाएगा? 27 23 27 और फिर 23 आएगा और 100 और 23 123, पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। आसानी से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को, कोई भी दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को, आराम आराम से क्वेश्चन हो पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करो क्या कह रहा है, गौर से एक बार समझेंगे और 43 और 133 का अंतर देखेंगे। ये अंतर 3 गुने के आसपास है। सही है? बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी ध्यान से देखो क्वेश्चन को और गौर से बताओ आंसर क्या है। गौर से बता दो सही आंसर क्या है। बताओ भाई जल्दी से सही आंसर क्या है। राजकुमार राजपूत भाई थोड़ी तसल्ली कर लोगे कि नहीं कर लोगे? राजकुमार भाई प्रीवियस ईयर आपने देखे हैं थोड़े बहुत? क्यों भैया थोड़े बहुत देखे हैं आपने प्रीवियस ईयर? देखते तो शायद ये चीज नहीं बोलते। 18 से अगर मैं 20 की बात करूं तो 18 एकम 18 प्लस 2 20 बन रहा है। 20 से 43 20 दूनी 40 प्लस 3 बन रहा है। 43 से 133 कितना बन रहा है? 43 से 133 43 गुणा 3 प्लस 4 बन रहा है। 43 या 129, 3 3 9 3 चौक 12 है और 4 जोड़ दो 133। तो अब कितना होगा? गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो अब गुणा 4 होगा। 2 3 4 प्लस 5 होगा, तो ये आएगा 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 5 प्लस कर दो 537 आंसर आएगा। 537 करेक्ट आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट अगला सवाल जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। सवाल को एक बार गौर से समझ लो। 4 9 20 43 90 और आगे क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल 43 और 90 2 गुने का डिफरेंस है, क्योंकि अगर 45 होता तो भी 2 गुना था, यहां पर तो 4 और भी ज्यादा है। 43 का 2 गुना तो 86 ही बनता है। ये 90 है, अर्थात उससे भी 4 अतिरिक्त है, तो गुणा श्रृंखला लग सकती है, लेकिन लगेगी ये जरूरी नहीं है, पर चेक कर लेते हैं।
4 दूनी 8 प्लस 1 9, 9 दूनी 18 प्लस 2 20, 20 दूनी 40 प्लस 3 43, 43 दूनी 86 प्लस 4 90, 90 दूनी 180 प्लस 5 185 हो जाएगा। क्यों? हर बार 2 की गुणा है, गुणा पर कोई प्रभाव नहीं है, गुणा पर कोई भी प्रभाव नहीं है। बस अंतर यह है, पहले 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। सही है? नीचे करो कमेंट को। नीतीश अहलावत कह रहे हैं, गुरुजी सब ये कहते थे कि रीजनिंग समझ नहीं आएगी, पर आपसे पढ़कर बहुत बढ़िया हो गई है। गुरुजी मेरी उम्र भी आपको, अरे कैसी बात कर रहा है मेरे भाई, भाई कैसे, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते मेरे भाई। लव यू, बहुत सारा प्यार। ऐसे कभी सोचना भी मत, कभी मत सोचना ऐसे, ठीक है? ऐसे कभी भी मत सोचना। बहुत बहुत प्यार। ये ऐसे ऐसे मत करे करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। सभी प्यारे साथी यहां पर आ जाएंगे। 164, 172, 145, क्वेश्चन मार्क 84। सभी मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी से आएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। अंतर देख पा रहे हैं? 164 और 172 में 8 का अंतर है। जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस निकल कर आ रहा है, वो 8 का है। यहां कितना है? 45 10 55 10 65 7 27 का अंतर है। तो मैं 28 की बात करता हूं तो एक चीज बताओ, इस 8 की बात करता हूं। सबसे पहले एक और बात सुनो ध्यान से, मेरी बात यहां पर गौर से सुनना। 164 से जो 172 बना, ये प्लस 8 हुआ है। बोलो हाँ या ना? प्लस ही तो हुआ है। मैंने आप लोगों से यहां पर एक चीज बोली कि 172 से 145 जो है, 172 से 145 जो है वो -27 हुआ है। मानोगे कि नहीं? ये तो सबको पता है कि संख्या कब ज्यादा हो रही है, संख्या कब कम हो रही है, ये आपको बेहतर पता है। इतना मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। तो यहां पर संख्या निश्चित रूप से अब प्लस होगी। और एक और बात आपने चेक करी, ये जो 8 है ये 2 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है। तो अब 4 का क्यूब 64 प्लस होगा ना? 64 प्लस होगा ना? बोलो हाँ या ना? 64 प्लस होगा। और ये जोड़ दो, 5 और 4 9, 6 4 10 की 0, 1 और 1 2, आपको 209 मिलेगा। उसके बाद आप चाहो तो माइनस करके देख लो, 5 का क्यूब 125, आप चेक करोगे तो 84 ही आएगा, 84 ही आएगा जब आप इसे घटा दोगे। ठीक है? सो गया है? सो जा, सो जा बेटा, सो जा, सो जा बिल्लू, सो जा बेटा। तो बड़ी वो करनी पड़े ना मेहनत, सो जा बिल्लू है बेटा, मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए कभी कभी दिन में सो लेता है। आजकल बहुत सारे इसके वो चल रहे हैं, समझो आप लोग। सो जा बेटा, सो जा बिल्लू, सो जा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार गौर से समझो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहना चाहता है, ध्यान से समझना। बताओ भाई, 1219, 707, 1050, क्वेश्चन मार्क और 959। सभी प्यारे साथी गौर करना, जब इनका डिफरेंस निकालोगे तो ये 512 का अंतर आएगा। 512 है, 8 का क्यूब होता है दोस्तों, 8 का क्यूब होता है 512। इसका मतलब क्या है? माइनस हुआ ही है ये वैल्यू। आज तुम्हें मैं एक छोटी सी खुशखबरी और दे देता हूं, छोटी सी खुशखबरी दे देता हूं। और अभी बताना मत किसी को, तुम लोग कभी हल्ला मचा दो ऐसे ही। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को के लगातार ये कमेंट थे कि भैया आप अपनी पर्सनल रीजनिंग की बुक लेके आओ, जिसमें सॉल्यूशन भी आपके ही दिए हुए हों और हर एक टॉपिक में कुछ क्वेश्चन स्पेशल से हों। तो आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी ये एक बहुत ही खुशी का विषय है। एक किताब लॉन्च कर रहा हूं मैं,
जनवरी में एक किताब लॉन्च कर रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं किसी ने किताब ना ली हो तो जनवरी तक रुक जाना आप थोड़ा सा, ठीक है ना। तो जनवरी में एक किताब लॉन्च कर रहा हूं, उम्मीद है बहुत शानदार किताब बन के ये आएगी, क्योंकि अगर जीवन में एक किताब पहली ही निकाल रहा हूं तो दम ही लगा रहा हूंगा उसमें, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ ये जरूर है कि जनवरी के लास्ट तक ही आ पाएगी, ठीक है ना। तुमसे मैं ये कह दूं भैया जनवरी के पहले 1-2 जनवरी को ही आ जाएगी शुरू, नहीं, लगभग जनवरी के लास्ट में ही। मैं तो ये कह रहा हूं 31 जनवरी मान के चलो आप लोग, 30-31 जनवरी मान के चलो, लास्ट ही मान के चलो। किताब की खास बात बता दूं मैं तुम्हें, किताब की खास बात ये रहेगी कि मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं फालतू के उल्टे सीधे सवाल भर के किताब को इतना मोटा बना दूं और उसकी कीमत 500, 600, 1000 रुपए रख दूं, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है मैं क्रीम निकालूं, मैं क्रीम निकालूं। वो कहते ना कि कम पढ़ के पूरा मजा, कम पढ़ के पूरे नंबर सही करना, वो कहते ना क्रीम निकालना। तो मैंने वो क्रीम ही निकाली है, क्रीम ही निकाली है। और क्रीम निकाल के हर टाइप हर चीज कवर करके मैंने जो किताब बना रहा हूं, टारगेट ये है कि वो आप लोगों को ऑफर में लगभग 100 रुपए तक ही मिल जाए, उससे ज्यादा ना हो। खुश होने वाली बात है। और ऑफर के अलावा भी उसकी मैक्सिमम कीमत अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा 140 या 150 रुपए तक हो, जिसे कोई भी बहुत आराम से प्यार से खरीद सके। क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ये वास्तविकता है कि वो एक ऐसे परिवार से हैं जो बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, ठीक है ना। परेशान नहीं होना है। लास्ट 140 या 150 रुपए तक वो किताब आपको मिल जाएगी किसी भी दुकान से जाके, लेकिन जनवरी के लास्ट में ही मिल पाएगी, ठीक है ना। बाकी ऑफर में तो 100 रुपए में अंकित सर आपको हर एक किताब पहुंचा ही देते हैं, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो और भी अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है भैया जी। चलो इस क्वेश्चन पर आ जाओ, ये सूचना थी जो आप लोगों को देनी थी। और इस किताब की खास बात यह है कि हर एक क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के ले रहा हूं मैं ज्यादातर, हालांकि हर एक चैप्टर में 20-20 क्वेश्चन अपने भी डाल रहा हूं खुद के, लेकिन उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन खुद दे रहा हूं। और सॉल्यूशन ही एक स्टूडेंट के लिए मेन चीज होती है। बाकी किताबों में तो सब चीज लिखी पड़ी है यार, लेकिन किस टीचर का सॉल्यूशन हमें समझ में आता है वो चीज ही मायने रखती है, और वो चीज मैं उसमें तसल्ली से डाल रहा हूं, परेशान नहीं होना है। 31 जनवरी मेरा टारगेट है। बेशक थोड़े बहुत 10-20 दिन और लग जाओ, 15-20 फरवरी तक भी आ जाओ, लेकिन मतलब टारगेट तो 31 जनवरी ही, लेकिन मैं फिर भी ये कह के चलूंगा कि और थोड़ा सा भले ही टाइम लग जाओ 10-15 दिन का, लेकिन कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल शानदार, सुपर से भी ऊपर काम चल रहा है उस पर बढ़िया तरीके से। अब यहां पर देखो 512 कम हुआ है प्यारे बच्चे। अब यहां पर आगे ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब मैं आगे चलता हूं तो यहां पर चीजें 343 का अंतर आया है, और आप लोग चेक करोगे ना तो ये प्लस हुई है वैल्यू, 343 प्लस ही तो हुआ है। तो ये माइनस था, ये प्लस था, अब निश्चित रूप से माइनस होगा। मैं 343 की बात करता हूं तो 7 का क्यूब है, 512 की बात करता हूं तो 8 का क्यूब है। तो अब ये 216 आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि 8 का क्यूब, 7 का क्यूब, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 ही तो होता है। 6 का जो क्यूब है वो 216 ही तो होता है। तो 216 1050 में से घटाना है, 10 में से 6 गए तो 4, और 4 में से 1 गए तो 3, और 10 में से 2 गए कितना आया? 10 में से 2 गए तो 8, 834 आ जाएगा। बी ऑप्शन पर आपका आंसर लिखा हुआ है। बात आ गई समझ में? 834, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। तो भाई साहब जितने लोग ऐसे हैं अभी किताब है नहीं उनके पास, तो अभी लेना भी मत, तुम्हारा इंतजाम पूरा कर दूंगा मैं, दिक्कत मत लो। यूपीएसआई वाले टॉपिक भी उसमें मैं मिक्स कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। और किताब मेरी कोई ऐसी नहीं है जो टारगेट केवल ये हो
कि एसएससी जीडी के लिए ही है। भाई साहब कॉमन बुक है, एसएससी जीडी वाला बच्चा पढ़ेगा उसे भी फायदा होगा। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवे, इसके अलावा यूपीएसआई, कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती हो, पतली सी बुक बनाओ लेकिन ब्याज ही काट दो। ऐसा ना कि किताब के नाम पर मोटी किताब बना दी, बच्चों से 500-600 रुपए ले लिए। नहीं प्यारे बच्चे, बहुत पतली किताब, कंटेंट मजबूत वाला, 100-150 रुपए हम बालक है मिल जाए, बालक के पास किताब पहुंच जाए, पढ़ के उसके पेपर में वो चीजें आ जाएं जो वहां से वो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। यही सब चीजें होती हैं यार, और क्या चाहिए टीचर को? यही तो चाहिए कि उसके कंटेंट से पढ़ के स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए, और क्या चाहिए बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आज का अगला सवाल ध्यान से समझेंगे। मैंने आप लोगों से कहा एक बार क्वेश्चन पर फोकस करना, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। तो मैंने आप लोगों से बोला 941, गौर से सुनो, 716, अंतर कितना है? 11 में से 6 गए तो 5, 3 में से 1 गए 2 और 9 में से 7 गए 2, 225 का अंतर है। मैंने यहां पर बोला तो ये आया 6 में से 0 गए 6, 11 में से 2 गए 9 और 6 में से 5 गए 1, अर्थात ये अंतर 196 का अंतर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो मैंने आप लोगों से कहा 225, 196। प्यारे बच्चे मैं यहां पर 169 का अंतर लिखूंगा। अब पता है क्यों? तुम कहो भैया तुमने ऐसे कैसे डायरेक्ट 169 का अंतर निकाल दिया? मैं कहूंगा यार एक चीज ना देखी तुमने। यूं बताओ, 225 15 का वर्ग है, 196 कितने का वर्ग है? सीधी सीधी बात है 14 का। 169 तो 13 का ही तो आएगा, 15 का, 14 का, 13 का, तो 169 को घटा दो। 520 में से 10 में से 9 गए 1, 11 में से 6 गए 5 और 4 में से 1 गए 351। ये रहा आंसर। और मेरे प्यारे वीर सुनो, 351 तो आ गया, और आप इतना भी देख लो कि यहां 144 आएगा, 12 का वर्ग ही तो आएगा जब संख्या इसी तरीके से जा रही है। तो बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैंने बोला 351 से 144 207 आ जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको सारी चीजें डिस्कस हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार गौर से समझेंगे। 13, 14, 14 रिपीट हो रहा है भैया 14। और तुम याद करो, मैंने तुम्हें रिपीट की एक कंडीशन बताई, गुणा 1 कर दो, है ना, प्लस 0 कर दो, -0 कर दो, या 1 से भाग कर दो, वही नंबर आता है। क्या हुआ होगा गौर से समझेंगे। तो यहां पर 13 से 14 का अंतर 1 है, 14 से 14 का अंतर 1 है। ओवरऑल पूरी कंडीशन की बात करूं तो यहां पर 176 बड़ा नंबर है, तो गुणा तो इसमें लगानी पड़ेगी, गुणा लगानी पड़ेगी। ये मुझे कहां से पता चला? क्योंकि 176 तो 176 तो एक बड़ा नंबर है। ठीक है, क्या कर रहे हो देखो। अब तो यहां से हम एक चीज करके देखें, 13 से 14 तो भैया एक प्लस ही होगा, इसमें तो गुणा 1 का बात नहीं बन सकती। मैं 14 से अगर आप लोगों से 14 की बात करता हूं तो यहां 176 एक्चुअल में ज्यादा ही बड़ा नंबर है, वर्ग से भी बात नहीं बनेगी, क्यूब तक बात चली जाएगी। ध्यान से देखते, शायद क्यूब तक बात चली जाए। चेक करो, 13 से 1 का क्यूब जोड़ दो तो 14 आ जाएगा। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ना यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। 14 से 14 की बात करता हूं तो फिर 14 से 14 की बात करता हूं तो मैं यही बोल पाऊंगा कि यहां पर गुणा हुई है, यहां प्लस हुआ है, यहां गुणा हुई है 1 के क्यूब की। ठीक है, 1 के क्यूब की। तो उसके बाद यहां पर मैं 14 में अब प्लस कर दूं 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब तो 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। लेकिन क्या आपका आंसर सही है? कैसे पता चलेगा? जब गुणा करोगे 2 के क्यूब की, अर्थात 2 का क्यूब 8 की गुणा 22 में करके देखो, 8 दूनी 16 का 6 से लेकर 8 दूनी 16 17, बिल्कुल सही है। 22 है ऑप्शन में, हाँ जी ये रहा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 22 बिल्कुल सही आंसर है, राइट जवाब है। बहुत ही शानदार प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार गौर से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अंतर निकाल दो तो ये अंतर कितना आएगा, 9 में से 8 गए 1 और 6 में से 4 गए 2 और 2 में से 1 गए 1, 121 का अंतर है। और ये संख्या ठीक है, यहां चेक करो, 13 में से 9 गए 4, 11 में से 6 गए 10 में से 6 गए 4 और 3 में से 2 गए, 144 है। तो अब कितने का आएगा सर, 121 11 का वर्ग है सर, 121 11 का वर्ग है, 144 12 का वर्ग है। तो अब 13 का वर्ग 169 जोड़ दो 413 में, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8, 4 1 582। ऑप्शन नंबर सी कंफर्म करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया भैया जी, अब मैंने सोच लिया है मैं भी रीजनिंग पढ़ाया करूंगा। आपने मेरी रीजनिंग कतई जहरीली बना दी है। बेटा मेरे पेट पर लात मारियो तू सबसे पहले। योगा जी मैं तो रीजनिंग ही मिलो पढ़ाने के लिए। अरे मैं तुम्हें यार यहाँ थोड़े ही पढ़ा रहा हूँ, कल को तुम मास्टर बन के आ जाओ यहाँ। भैया सिलेक्शन तक ही बात है, देख लियो। देख रहा बालक सौदा कर रहे हैं यार, ऐसे नहीं करना भाई साहब। बात ऐसी है कि सिलेक्शन तक बात है तो सब कुछ ठीक है, और तुम्हारे मन में यूं आ रही हो कि हम अब भाई साहब मास्टर बनेंगे, तो भैया मुंह पर हाथ जुड़वाओ, मेरे पेट पर लात मत मारो, भैया मुंह पढ़ा लन दो, ऐसा मत करो। आ जाओ जल्दी से। और यहां एक बार चेक कर लो, 11 12 13 14 का वर्ग चेक करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, जोड़ के 778 ही आएगा। अगला सवाल बोलेंगे इसका आंसर जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ, बात आ रही है, जल्दी से बोल दो एक बार, क्या हो सकता है। प्रद्युम्न कह रहे हैं कल 10 बजे हल्ला मचा दूंगा कि बुक आ रही है। बहुत बढ़िया। आकाश कह रहे हैं लव यू भैया, मैं भी टीचर बन गया हूं, मेरा केवीएस फाइनल हो गया। अरे वाह मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से बहुत सारा प्यार। बहुत खुशी होती है जब तुम लोग बताते हो अपनी कामयाबी के बारे में। बताओ जल्दी से सभी प्यारे साथी, एक बार बता दो जल्दी से क्या हो सकता है। तो 55 से 75 की बात कर लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं नंबरों को। 55, यहां पर है 75, उसके बाद 100, फिर 135, फिर 190 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो 55 से अगर मैं 75 की बात करता हूं तो P 20 प्लस है, 75 से 100 में 25 प्लस है, यहां 35 प्लस है, और यहां 10 में से 5 गए 5, 8 में से 5 गए 3, 35 नहीं तो ये आएगा तुम्हारा 10 में से 5 गए 5 और 8 में से 3 गए 5, 55 प्लस है। अब डिफरेंस का डिफरेंस देखो, 20 से 25 5 प्लस, 25 से 35 10 प्लस, और ये 20 प्लस। तो 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, 20 का दुगना 40 होगा। 55 और 40 जोड़ दो तो 5 और 0 5 और 5 4 9 95 को 190 हम जोड़ दो तो 5 9 9 18 का 8 हासिल 1 1 और 1 2, 285 आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी प्यारे साथी उम्मीद करता हूं बात समझ गए होंगे, और हमारा जो सीरीज टॉपिक है ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। एक क्वेश्चन आप लोगों को खुद से कर देना है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है एक बार खुद से करना। एक हिंट दे देता हूं, डिफरेंस निकलेगा इसमें 3 से 4 बार, तो डिफरेंस निकालकर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। फाइनली सीरीज को हमने बहुत शानदार तरीके से समाप्त किया है। इससे ज्यादा हाई लेवल पूछा भी नहीं गया है प्रीवियस ईयर में भी, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप अपनी मेहनत शानदार तरीके से करते रहो। अब हमारी क्लास आपको पता है कि मंडे टू फ्राइडे होती ही है इस बैच में, तो शानदार तरीके से प्यारे गुड्डा बढ़िया तरीके से अपना रिवीजन किया करो। ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है यार, हम तो ऐसे ही घूमते रहेंगे। रिवीजन किया करो, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, बाकी किताब शानदार तरीके से मैं उस पर काम कर रहा हूं, मेहनत चल रही है पूरी तरीके से, और आप लोगों के लिए जल्दी ही पेश करूंगा एक शानदार किताब रीजनिंग की, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, उसके बाद किताब आपको मिल जाएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।